हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना 10 या 15 साल पुराना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, या इससे पुराना भी आपका कोई पैसा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप पहले कभी किसी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब आपने जॉब छोड़ दी है और पीएफ का पैसा आपने अभी तक नहीं निकाला। आपका जो पीएफ का पैसा है वो अभी भी पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि 2014 से पहले यूएएन नंबर नहीं हुआ करता था, सिर्फ पीएफ नंबर हुआ करता था। लेकिन 2014 में ईपीएफओ ने ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूएएन नंबर लॉन्च किया, जिसके ज़रिए लॉगिन करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट 3 साल तक इनएक्टिव रहता है और उसमें कोई लेन देन नहीं होता है, तो आपका पीएफ अकाउंट जो है इनएक्टिव मान लिया जाता है। उसमें आप ऑनलाइन सर्विसेज भी नहीं ले सकते। अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं होता तो आपका पीएफ अकाउंट जो है इनएक्टिव मान लिया जाता है, आप उसमें ऑनलाइन कोई सर्विस नहीं ले सकते। और सबसे पहली वाली बात जो मैंने बताई थी कि अगर आपका 2014 से पहले का पीएफ है तो आपका यूएएन नंबर नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते। अब ऑनलाइन अपना पैसा नहीं निकाल सकते, पर कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल वाइज बात बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो है आपका पुराना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको मेरा एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जिस कंपनी में आप काम करते थे उसका पीएफ ऑफिस कौन सा लगता था, ये पता करना होगा। तो ये आप ऑनलाइन पीएफ के पोर्टल पर पता कर सकते हैं। वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का पीएफ जो ऑफिस था वो क्या था। इसके लिए आपको जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो कंपनी थी उसका पीएफ कार्यालय क्या है, तो आपको उस कार्यालय में पीएफ विड्रॉल के लिए ऑफलाइन आवेदन देना होगा। अब ऑफलाइन आवेदन देने के लिए आपको फॉर्म 19 भरकर जमा करना होगा। तो क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको पीएफ के पोर्टल पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप क्लिक करके जा सकते हैं। इसमें पहले आपको सबसे पहले मिलेगा कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी कंपनी छोड़ चुके हैं और दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका यूएएन नंबर एक्टिवेट है और पीएफ पोर्टल पे उनकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए है। पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार, ये उन लोगों के लिए है जिनका यूएएन एक्टिवेट नहीं है या यूएएन नंबर नहीं है और उन्होंने किसी कंपनी में पहले काम किया था, अब वो किसी भी कंपनी में काम नहीं करते, अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फॉर्म है। तो आपको ये वाला फॉर्म अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, जिसमें भी सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, एक एक डिटेल इसकी सही तरीके से पढ़नी है। तो चलिए हम इसको क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। अपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया है, फॉर्म 19, जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में डालना है दावा जिसके लिए आपने आवेदन किया है, क्लेम अप्लाइड फॉर पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट, पीएफ नॉन रिफंडेबल यानी पीएफ एडवांस। तो आप डालेंगे यहाँ पर पीएफ फाइनल सेटलमेंट। सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पर आपको नेम ऑफ द मेंबर कैपिटल लेटर में डालना है। थर्ड वाले कॉलम में फादर नेम या हस्बैंड नेम। फोर्थ वाले कॉलम में आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी आपको यूएएन नंबर अगर है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। सिक्स वाले में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सेवन्थ वाले ऑप्शन में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, यानी किस डेट में आपने कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट डालनी है, किस डेट में आपने कंपनी छोड़ी थी। उसके बाद आप नाइन्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेगा नाइन्थ वाले ऑप्शन पे पैन खाता संख्या केवल 5 वर्ग के कम सेवाकाल होने पे, ठीक है। पैन कार्ड आपको यहाँ पर लगाना है अगर आपकी जो जॉब है वो 5 साल से कम आपने कंपनी में की है। उसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है फॉर्म संख्या 15G एवं 15H, यानी 15G एवं 15H की 2 प्रतियां संलग्न करें यदि लागू हो। तो इसका रूल क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है और किस लिए ये लगाते हैं।
तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। पीएफ नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका बैलेंस 50,000 से कम है, यानी आपको टोटल बैलेंस इंटरेस्ट लगा के सब कुछ 50,000 से कम है, तो आपके जो पीएफ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, इनकम टैक्स की तरफ से कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर आपके पीएफ अकाउंट का बैलेंस जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत उस पर टीडीएस कटता है। अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो आप फॉर्म 15G या 15H भर के पीएफ की निकासी पर टीडीएस कटने से रोक सकते हैं। यानी अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट से टीडीएस नहीं कटवाना, यानी अमाउंट में जो आपका पैसा है उसमें टीडीएस नहीं कटवाना, तो आप 15G या 15H भरेंगे। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपने 5 साल से कम किसी कंपनी में काम किया हो, तभी आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। तो टीडीएस कटने से बचाने के लिए हमें फॉर्म 15G या 15H भरना होता है। तो 15G या 15H क्या होता है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उन्हें फॉर्म 15H भरना होता है टीडीएस बचाने के लिए, और जो 60 साल से कम के व्यक्ति होते हैं उन्हें फॉर्म 15G भरना होता है। तो ये टीडीएस बचाने के लिए करा जाता है अगर आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपका जो है टीडीएस कटेगा और आप फॉर्म 15G या 15H भरने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट 9 के अंदर ही खा वाला कॉलम है रीज़न ऑफ लीविंग सर्विस, यानी आपने जो कंपनी थी वो किसने छोड़ी थी। इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है। एक तो आपका हेल्थ ऑफ द मेंबर, आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी इसलिए आपने छोड़ा, इसमें दिखाई दी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण। दूसरा है नियोक्ता के व्यापार संकुचन, यानी कोई बिजनेस करना था इसलिए आपने छोड़ दिया, या फिर सदस्य के नियंत्रण पर कारण, कोई भी रीज़न इसका हो सकता है, इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो रीज़न है वो है पर्सनल रीज़न, यानी इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो आप यहाँ पर्सनल रीज़न लिख सकते हैं सामने ब्लैंक कॉलम में। ठीक है, ये आप लिख देंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10th वाले ऑप्शन पर आप चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पर्पज़ ऑफ नॉन रिफंडेबल पीएफ एडवांस। तो ये जो कॉलम है ये पीएफ एडवांस के लिए है। आपने जो रीज़न है वो आपने ऊपर बता दिया है, इसको आपने भरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए है जो पीएफ एडवांस निकाल रहे हैं। 10 वाला कॉलम आपको छोड़ना देना है। अब 11th वाला कॉलम जो है उसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल देनी है, जैसे सेविंग अकाउंट नंबर देना है और बैंक का नाम एंड पता, यानी उसकी ब्रांच क्या है और कहाँ पर है बैंक जो नाम है, यानी स्टेट बैंक जो भी कोई सी बैंक हो। उसके बाद उसका IFSC कोड डालना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है और अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर मेंबर सिग्नेचर करने, यानी जो सदस्य है जिसका पीएफ अकाउंट है उसके सिग्नेचर होंगे। और उसके बाद जो नियोक्ता के हस्ताक्षर, यानी एम्प्लॉयर के सिग्नेचर, जिस कंपनी में आप काम करते थे या फर्म में काम करते थे उसके सिग्नेचर होंगे और उनकी सील लगेगी यहाँ पर, यानी उनकी मोहर लगेगी। जब उनकी मोहर लगेगी तभी हो पाएगा। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है और अब वो कंपनी बंद हो गई है तो ऐसे में बैंक वेरीफाई करता है कि आपका जो है पीएफ कैसे निकलेगा। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी अभी है और चालू है तो आपको यहाँ अपनी कंपनी से मोहर लगा के सिग्नेचर लगवाने पड़ेंगे। अगर आपका मान लीजिए कोई HR डिपार्टमेंट है, आपकी कंपनी है उसका HR डिपार्टमेंट है, तो आप पूरा फॉर्म भर के उनको मेल कर सकते हैं कि मुझे उस पर साइन करवाने पड़ेंगे, तो आप उस पर लिख के अगर आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको पता है कि HR डिपार्टमेंट कहाँ है और कहाँ इसके सिग्नेचर होते हैं, तो आप यहाँ मोहर लगवा के वहाँ से ला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको उनको ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे भी वो रिवर्ट देंगे कैसे कैसे आपको उस पर साइन कराने हैं, या डिजिटली वो उस पर साइन करके दे देंगे। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास उनकी ईमेल नहीं है तो खाली अगर आपके पास एड्रेस है तो आप स्पीड पोस्ट की तरह ये पूरा फॉर्म भर के और साथ में एप्लीकेशन लिख के भेज सकते हैं कि कृपया मेरे इस फॉर्म पर साइन कर दें और मुझे पोस्ट के ज़रिए रिवर्ट कर दें। ऐसा आप कर सकते हैं, पर आपको इस पर साइन करानी ही है एम्प्लॉयर के, यानी आपकी जो कंपनी है उसके साइन और सील लगवानी, यानी मोहर लगवानी है, तभी आपका फॉर्म ये जमा कर पाएंगे। ये पूरा फॉर्म आपको सही से फिल कर देना है। उसके बाद देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे कि आपको फॉर्म में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं कि निम्न के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना नाम कैपिटल लेटर में भरना है, आधार कार्ड डालना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। 90 वाले ऑप्शन पे भी दे रखा है, जैसे मैंने बताया था फॉर्म 15G और 15H की प्रतियां संलग्न करें, यानी 2 कॉपी आपको लगानी होंगी अगर आप पे एप्लीकेबल होता है, आप TDS कटवाने से रोकना चाहते हैं। इस तरह
उसका रीज़न बताओ आपने नौकरी क्यों छोड़ी थी, तो वो भी आप इनमें से एक रीज़न जो मैंने ऊपर बताया था वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कॉलम आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं। 10 वाला कॉलम है तो मैंने आपको बताया था ये पीएफ एडवांस के लिए है, तो सारे ध्यान से पढ़ लेने हैं। अब 11th वाला कॉलम है, इसमें बैंक का विवरण कृपया संलग्न करें, कृपया निरस्त चेक की मूल प्रति संलग्न करें, यानी कैंसिल चेक लगाएं, दावाकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से प्रिंट किया गया हो, यानी चेक बुक पे आपका नाम होना चाहिए। अगर चेक बुक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक पासबुक के पहले पेज की लगा सकते हैं और उस पर जो है बैंक की मोहर होना चाहिए। कृपया सदस्य के 12वां पॉइंट है, कृपया सदस्य के पते का उल्लेख करें, पूरा आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद 13वां पॉइंट है, सदस्य द्वारा राजस्व स्टाम्प लगाने की आवश्यकता है, यानी आपको कोई भी स्टाम्प इसमें नहीं लगाना। तो आपको पूरा फॉर्म बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और बड़े ध्यान से पढ़ के जब आप ये सारे फॉर्म भर के एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके बाद आप जो है इस फॉर्म को पूरा भर के तब आप इसको फॉर्म को वहाँ जमा करेंगे जो आपकी कंपनी का पीएफ ऑफिस है। वो मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का पीएफ ऑफिस क्या है। तो आप पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक पढ़ के बड़े ध्यान से पढ़ के इसको आप भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट इसके साथ क्या क्या लगते हैं, एक तो लगता है पीएफ क्लेम फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। एक आधार कार्ड लगाना है आपको, एक पैन कार्ड लगाना है, और आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15H या 15G आपको लगाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको और इस फॉर्म के साथ जाके आपको उस पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा जो आपकी कंपनी का पीएफ ऑफिस है। तो अपनी कंपनी का पीएफ ऑफिस पता करने के लिए आपको सर्विसेज में जाना है, फॉर एम्प्लॉइज़ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर एक आप देखेंगे सर्विसेज वाला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला ऑप्शन है और डाउनलोड वाला ऑप्शन है। डाउनलोड के अंदर 4th वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, हेल्प एस्टेब्लिशमेंट सर्च यूजेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ये ओपन होगा। अभी ये ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट यानी जो पीएफ का जो आपकी कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट नंबर है वो यहाँ डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, यानी जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसमें आप कंपनी का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर कंपनी का नाम नहीं है तो आप जो है उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट आईडी से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंपनी का नाम डाल रहे हैं। देखिए हमने यहाँ कंपनी का नाम डाला, जैसे हमारी कंपनी जैनपैक्ट है हम वो डाल देंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के इसको हम सर्च कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दिया और इसको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने सर्च करा तो जैनपैक्ट की कई सारे जो पीएफ के अकाउंट हैं किसी दूसरे शहरों में, पर मुझे पता है कि मेरा जैनपैक्ट का कौन सा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी का सिर्फ एक ही हो, तो हम जैनपैक्ट का ये वाला जो है जैनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नीचे जो दे रखा है, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये बहुत सारे आ गए हैं। जो लास्ट से 2nd वाला है जैनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसमें लिखा हुआ है आरके पुरम। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और व्यू डिटेल वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं व्यू डिटेल वाले बटन पे क्लिक करूंगा नीचे चलूंगा तो नीचे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कोड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है और कवरेज पूरी डिटेल इसकी आ गई है। अब देखिए इसके और नीचे चलेंगे तो इसमें और भी काफ़ी डिटेल आ गई है। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे, नीचे थोड़ा और चलेंगे, देखिए सेलेक्ट एप्लीकेबल है, जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पर दे रखा है। और उससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा ईपीएफओ ऑफिस नेम। देखिए इसमें दे रखा है केआर पुरम और वो कौन से जोन में है, कर्नाटका जोन में है। और राइट हैंड में दे रखा है आप देख सकते हैं ईपीएफओ ऑफिस एड्रेस। तो ये वो ईपीएफओ का पूरा एड्रेस जिसमें दे रखा है नंबर 36 NH4 लक्ष्मी कम्प्लेक्स। ये जो पीएफ ये उसका जो है मेरी कंपनी का पीएफ ऑफिस है। अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको जो वो फॉर्म बनना है फॉर्म 19, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सारे, और उस पर आपके एम्प्लॉयर की सिग्नेचर करा के आपको इस पीएफ ऑफिस में जमा करना है, जो भी आपकी कंपनी का पीएफ ऑफिस है। जब वहाँ आप जमा कर देंगे तो आपके जो पीएफ है पुराना वो आपका इंटरेस्ट सहित पूरा पैसा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका अगर कंपनी बंद हो गई है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।